नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी के साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी पिछले ईयर के प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, स्वेज नहर के कारण किन देशों के बीच की अधिकतम दूरी कम हो गई है। दोस्तों अगर बात करते हैं स्वेज नहर के कारण जो है वह किन दो देशों के बीच की दूरी जो है वह अधिकतम कम हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप, ऑप्शन नंबर बी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र और जापान, ऑप्शन सी है यूरोप और पूर्वी एशिया, और ऑप्शन नंबर डी है न्यूजीलैंड और ब्रिटिश द्वीप समूह। दोस्तों अगर बात करते हैं स्वेज नहर के कारण किन दो देशों के बीच की दूरी कम हो गई है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यूरोप और पूर्वी एशिया की जो दूरी है वह स्वेज नहर के कारण कम हो गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, और साथ ही साथ सूर्य के चतुर्वेदिक परिक्रमा कर रही है। इसके कारण क्या उत्पन्न होते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है एक तो अपने अक्ष पर चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, इसी के साथ वह एक सूर्य के आसपास भी चक्कर लगा रही है, यानी कि सूर्य के आसपास भी वह चक्कर लगा रही है। तो इसके कारण जो होती है वो क्या होता है। दोस्तों यह जो प्रक्रिया होती है इसके कारण होता है दिन रात एवं ऋतुएं। दोस्तों जो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है इसके कारण तो होता है दिन रात, और पृथ्वी जब सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में सबसे अधिक पाया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी अवसादी चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत से निर्यात यानी एक्सपोर्ट नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर बात करते हैं खनिज की, तो ऐसा कौन सा खनिज पदार्थ है या फिर धातु है जिसका भारत से किसी देश में निर्यात नहीं होता है, यानी भारत वह किसी देश को नहीं बेचता है। ऑप्शन देख लेते हैं, तांबा, लोह अयस्क, अभ्रक या फिर मैग्नीज। दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तांबा जो है वह भारत की एक ऐसी धातु है या फिर ऐसा खनिज है जिसका निर्यात नहीं करता है भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, कोयले का उत्पादन भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। दोस्तों अगर कोयले के उत्पादन की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन जो है वह पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मछली का सबसे बड़ा निर्यातक है। दोस्त बात करते हैं यहाँ पर मछली के सबसे बड़े निर्यातक की, तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। दोस्त यहाँ पर बात करते हैं मछली के सबसे बड़े निर्यातक की, तो मछली कहाँ पर सबसे ज़्यादा निर्यात होगी तो केरल जो है ये एक समुद्री तट से घिरा हुआ राज्य है, तो यहाँ पर मछली का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो यहीं से भी निर्यात होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, गंगा की घाटी की नदियों के किनारों पर पाई जाने वाली नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो गंगा की घाटी है उस पर पाए जाने वाली जो जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं तो उसको खादा मृदा कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है,
लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा बंदरगाह महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसमें लौह अयस्क का सबसे अधिक मात्रा में निर्यात होता है। इसके साथ ये एक नौसैनिक बंदरगाह भी है, जिसे नौसेना अपने युद्ध के समय या फिर अपने परीक्षण के समय यूज करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी को झारखंड का शोक कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं झारखंड का शोक किस नदी को कहते हैं, तो यहाँ पर कोसी नदी को जो है ये झारखंड का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? दोस्तों यहाँ पर जो कर्क रेखा है वह भारत को बिल्कुल दो भागों में विभाजित कर देती है, लेकिन यहाँ पर अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो जो भारत की जलवायु है उस पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन देख लेते हैं। अधिक ताप एवं कम वर्षा होती। ऑप्शन बी है कम ताप एवं अधिक वर्षा होती। ऑप्शन सी है अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती। और ऑप्शन डी है कम ताप एवं कम वर्षा होती। दोस्त अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा अगर होती तो इसका डायरेक्ट अपने जो जलवायु है उस पर प्रभाव पड़ता, और प्रभाव यह पड़ता कि अधिक ताप होता और अधिक वर्षा होती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश के निम्नलिखित महानगरों में से किसमें समष्टि स्वास्थ्य रक्षा तंत्र सर्वश्रेष्ठ है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं समष्टि स्वास्थ्य रक्षा तंत्र की, तो इनमें से कौन सा नगर ऐसा है जिसमें ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है? ऑप्शन देख लेते हैं। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में यह तंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खनिजीकृत शैल तंत्र कौन सा है? दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भारत का सर्वाधिक खनिजीकृत तंत्र जो है वह कौन सा है, तो यहाँ पर धारवाड़ तंत्र जो है यहाँ पर सबसे अधिक खनिज का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर के निकट एक बहुत बड़े हाईटेक सिटी को विकसित किया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर हाईटेक सिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये किस शहर के किनारे विकसित किया जा रहा है? दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद के निकट यह हाईटेक सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राज्य का दर्जा पाने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश कौन सा है? यानी संघ शासित प्रदेश यानी ये एक पूरी तरीके का राज्य है, पूरा राज्य है जो एक संघ में शामिल किया गया है, लेकिन कौन सा ऐसा राज्य है जिसे सबसे अंतिम में भारत में शामिल किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सिक्किम जो है वह बहुत बाद में भारत में शामिल किया गया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु जो है यह इंदिरा पॉइंट द्वारा अंकित होता है, यानी इंदिरा पॉइंट जो है ये हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर हम बात करते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट की, तो सबसे उत्तरी बिंदु जो है वह हमारा इंदिरा कोल हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा कोल हो जाएगा। इंदिरा कोल हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है और इंदिरा पॉइंट जो है हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? दोस्त अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे पुराना जो है वह जल विद्युत स्टेशन कौन सा है, तो यहाँ पर पाइकारा नाम का एक जल विद्युत है जो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नगर जिसमें 2 संतान से अधिक वाले माता पिता को नए कानूनी प्रावधान के अंतर्गत नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, यानी अगर किसी माता पिता के 2 संतान से अधिक है तो वह नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बहुत अच्छा कानून है। ऑप्शन देख लेते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर कोलकाता। दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करते हैं
तो राजधानी दिल्ली में ऐसा कानून है जहाँ पर यदि किसी माता पिता के 2 संतान से अधिक है तो वह नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ऐसा वहाँ पर कानूनी प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल शिक्षा दर के अनुसार सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो शिक्षा दर है उसके अनुसार सबसे पिछड़ा वर्ग में सबसे पिछड़े स्थान पर कौन आता है? तो यहाँ पर बिहार ने अपना रिकॉर्ड बनाए रखा है। बिहार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं कोलार गोल्ड की तो यह कोलार गोल्ड जो खदानें हैं यह कर्नाटक में स्थित है। कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत में सबसे अधिक जो विनिर्माण उद्योग है तो यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। ये गांव से लेकर शहरी क्षेत्र तक विस्तृत है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की हरित क्रांति से जुड़ा शासकीय व्यक्ति कौन है? दोस्तों हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह भारत में एस स्वामीनाथन का बहुत बड़ा योगदान रहा है हरित क्रांति में, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोस्त यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक जरूर कर देना।